गुड इवनिंग। एक नया चैनल क्लास 10th के लिए इस साल आप लोग का बोर्ड आ रहा है, उसके हिसाब से ये चैनल बनाने की कोशिश करी गई है। बीच मिड सेशन में हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो वी आर स्टार्टिंग विथ ट्रिग्नोमेट्री। बीचों बीच में ट्रिग्नोमेट्री आता है। ट्रिग्नोमेट्री के ग्लिम्सेस हम लोग को एंशियंट टाइम से दिखाई पड़ते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज कॉल्ड hypotenuse, this is called base, and this is called perpendicular for this angle theta. थीटा एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, और सेम टाइम हम लोग देखते हैं एक दूसरा एंगल, ये भी 90 डिग्री। और अगर अब की बार ये एंगल फाई है तो अब की बार ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे हम लोग। इस एंगल फाई के लिए ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, और थीटा एंगल के लिए ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग रेशियो में इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे कि अगर ये ट्रायंगल है और एक दूसरा ट्रायंगल हम लोग बड़ा बना लेते हैं, और ये एंगल भी थीटा है, ये 90 डिग्री है, दोनों का सिमिलर ट्रायंगल है, तो दो आर्म्स का रेशियो सेम रहेगा। और इसी के ऊपर आप लोगों की सारी इंजीनियरिंग, पूरी कैलकुलस, सब कुछ बेस होगी। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो तरह के स्टूडेंट्स, एक वो स्टूडेंट्स जिनको 10th के बाद मैथ्स छोड़ देनी है, और दूसरे स्टूडेंट जिनको 10th के बाद मैथ्स कंटिन्यू करनी। तो हम लोग दोनों लोगों को कंबाइन करके चलेंगे, दोनों के लिए कुछ अलग अलग बातें। जिनके लिए जिनको 10th के बाद मैथ्स छोड़ देनी है, उनके लिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बात बहुत क्लियर समझिएगा उन लोगों को जिनको मैथ्स छोड़ देनी है 10th के बाद, ह्यूमैनिटीज में जाना है। लेकिन जिन लोगों को इंजीनियरिंग साइड में जाना है, जिनको मैथ्स कंटिन्यू करनी है, उनके लिए ये सब बहुत पवित्र मंत्र जैसी चीजें हैं, तो वो लोग मजाक नहीं करेंगे। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो, बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो, इसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, ये कॉस थीटा, और ये टेन थीटा। क्लियर? इसका उल्टा ये हो जाएगा कोसेक थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा हम लोग का सेक थीटा। साइन के बाद कोसेक एस वाला चेंज है, और टेन का हो जाएगा कॉट थीटा। कॉस थीटा कॉट थीटा अलग अलग चीजें हैं। कॉट थीटा मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कोसेक थीटा मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक क्लियर हो गया है? आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी सी एक हम लोग और बात पे ध्यान देते हैं। आप सब लोग ठीक ठीक ठाक। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग को मालूम होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। मेरा एक बड़े बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के नहीं मतलब बड़े स्टूडेंट्स के लिए और बाकी सब के लिए भी मेरा एक अलग दूसरा चैनल है, राजू_लेक्चर। वहां पे अपना पाइथागोरस की हिस्ट्री पे हमने बड़ा बनाया हुआ है। तो जिन लोगों को इंटर के बाद भी मैथ्स कंटिन्यू करें, वो लोग जरूर उस
वीडियो को देख लें। ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, इससे आप लोग अच्छे से परिचित हैं। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 15 इक्वल टू 5 स्क्वायर। स्क्वायर तो मालूम है ना आप लोग को, स्क्वायर आप लोग निकाल लेते हैं ना। चलिए अच्छा एक और देते हैं, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। 12 स्क्वायर कितना होता है 144, 5 स्क्वायर 25, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो वी विल हैव 169 विच इज द 13 स्क्वायर। स्क्वायर याद कर लीजिएगा, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू फॉर ऑल द एग्जाम्स। तो ये हम लोग एक और सही नंबर आप लोग को देते हैं, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच। तेज बच्चों के लिए 10 सेकेंड। 25 स्क्वायर, 25 स्क्वायर हमेशा से बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा नंबर है। फिर हम लोग थोड़ी देर बाद बात इसके ऊपर दोबारा करेंगे स्क्वायर्स को लेकर के। तो ये हम लोगों का कुछ पूरा हो गया। ये हम लोग एक रेशियो में हम लोगों को जाना है। अगर ये x है, ये x है, ये पर दोनों बराबर बराबर है किसी भी एंगल के लिए, तो ये कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो h बराबर कितना हुआ, h स्क्वायर बराबर h स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो h इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर इक्वल टू x तो बाहर आ गया और अंडर रूट 2 छूट गया। तो ये हम लोग का हो गया x अंडर रूट 2। क्लियर। ये एंगल 90 डिग्री है। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो आर्म्स बराबर होती हैं उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं और उसके दोनों एंगल बराबर होते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये दोनों एंगल कितने हुए 45 45। क्लियर, 45 45 क्लियर हो गए। आइए देखते हैं इसके लिए हम लोग का साइन थीटा कितना हो गया, x अपॉन एक्स रूट 2 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। कॉस थीटा कितना हुआ, कॉस थीटा हम लोग का है x अपॉन एक्स रूट 2 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। तो हम लोग देखते हैं कि 45 डिग्री के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर है और जो टेन थीटा है वो हम लोग का परपेंडिकुलर अपॉन बेस से x अपॉन एक्स इक्वल टू 1, ये बीच में आता है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सा था। बाकी आप लोग इंटेलिजेंट हैं, साइन थीटा का उल्टा कर देंगे कोसेक थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का उल्टा कर देंगे सेक थीटा हो जाएगा, टेन थीटा को उल्टा कर देंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा। हम लोगों ने ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में हम लोगों ने बातचीत कर लिया है। आइए फर्दर हम चलते हैं। हम लोगों ने 45 डिग्री पर बात किया था। एक और ट्रायंगल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा जब ये 30 डिग्री होगा। क्लियर, दिखाई ही पड़ता है कि तो 30 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री हो गया। आइए इसको दोबारा देख लेते हैं हम लोग। ये 60 डिग्री हो गया। खास बात है 30 डिग्री में बेस बड़ा है और परपेंडिकुलर छोटा है, 60 डिग्री में परपेंडिकुलर छोटा है और परपेंडिकुलर बड़ा है और बेस छोटा है। अगर ये 30 है तो 60 होगा, ये 60 है तो 30 होगा। मतलब बेसिकली हम लोगों ने ट्रायंगल को पलट दिया। तो अगर हम लोग इसको हम लोग ए बी सी बोल रहे हैं, इसको हम लोग डी ई एफ बोल रहे हैं, तो जो रेशियो ए और सी में होगा दिस अपॉन दिस इस 30 डिग्री के लिए ये हम लोग साइन 30 इक्वल टू ए अपॉन सी है। तो यहां पे हम लोगों का या ये एंगल 60 डिग्री था, तो यहां पे हम लोगों का
60 डिग्री है, तो ये हम लोगों का कितना हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा E अपॉन एफ। A अपॉन C ये हम लोग का है cos 60। शायद बात क्लियर नहीं हुई इस बात से, आइए उसको हम एक और तरीके से देखते हैं। ये 30 डिग्री है, अगर ये A है तो ये A√3 होगा और ये हम लोगों का 2A होगा। ये कैसे आया, अभी 2 मिनट बाद आप उससे बात करते हैं। और ये हम लोग का 90 डिग्री है, तो ये हम लोग का 60 डिग्री हो गया। हम लोगों ने क्या बताया था, साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस एंगल में साइन थीटा बराबर P अपॉन H, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होगा, दिस अपॉन दिस, A अपॉन 2 है। और cos 60 कितना होगा, cos 60 के लिए क्या फॉर्मूला है, बेस अपॉन cos 60, cos 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos 60 के लिए ये बेस है। क्लियर, जो चीज 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर थी वही चीज 60 डिग्री के लिए बेस हो गई है। तो फिर हम लोगों का वही आ जाएगा A अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और ये भी इक्वल टू 1 अपॉन 2। कहने का मतलब ये है कि जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे तो साइन कॉस के बराबर होगा, कॉस मतलब साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, या जो दूसरा वाला एंगल था, और कॉस थीटा बराबर साइन ऑफ रेस्ट ऑफ द एंगल। क्लियर, ये थोड़ा सा आप लोग के कोर्स से इस साल हटा दिया गया है, लेकिन मुझको इंपॉर्टेंट लगा था इसलिए मैंने उस बात को जरूर इंक्लूड करने की कोशिश करी है। अब हम लोग सीधे हम लोग कोर्स पे आते हैं। कुछ बेसिक बातें आप लोग से हमारी अब हो चुकी हैं। आइए देखते हैं आप लोग के कोर्स में क्या है। बेटा एग्जाम आप लोग का बहुत पास है, तो हम लोग थ्योरी हम लोग छोड़ते चल रहे हैं। ये आर्यभट्ट साहब हैं गुप्ता पीरियड के, और इन्हीं के नाम पे हम लोगों का पहला सैटेलाइट भी हम लोगों ने इन्हीं के नाम पे भेजा, तो जो गया था 1975 में। ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, बड़े एस्ट्रोनॉमर। आप लोग में से जो लोग को आगे जाना है मैथ्स से, स्पेस में जाना होगा, तो आप लोग के लिए भगवान जैसी कोई चीज बन के तैयार होंगे। बिहार में थे, तारेगरा भी थे। आइए और आगे बढ़ते हैं। ये सब हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस हमने कर ही लिया है। मेरा एग्जाम्पल हम छोड़ देते हैं, वो तो बुक्स में ही है, वो आप लोग कर लीजिएगा। एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज 8.1 अगर नहीं भी आप लोग को दिखाई पड़ रही है, ठीक है, तो आप लोग बुक से आप लोग खोल के देख सकते हैं। 11 सवाल है, 11 सवाल जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। State whether the following are true or false, justify your answer. The value of tan A is always less than 1. भाई हम लोग थोड़ी सी बात हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किया था, ठीक है। ये 30 डिग्री को लेकर के हम लोगों ने बात किया था कि अगर ये x है तो ये x√3 होगा और ये 2x होगा। क्लियर, तो जब x है, x√3 है, 2x है, तो हम लोगों का tan 30 बराबर कितना हो जाएगा, x अपॉन x√3, क्योंकि tan 30 बराबर हम लोग का होता है tan 30 बराबर, या कोई भी मतलब tan थीटा बराबर हम लोग का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर, और ये tan 30 बराबर हम लोग का x अपॉन x√3 से ये हम लोग का आ गया 1 अपॉन √3। आइए देखते हैं व्हाट विल बी tan 60। tan 60 के लिए ये एंगल 60 बना, ये चीज अब की बार परपेंडिकुलर हो गई 60 डिग्री के लिए, और ये बेस हो गया। तो
x √3 अपॉन x इक्वल टू √3, और √3 की वैल्यू सबको मालूम ही है कि दिस इज मोर देन 1, √3 इक्वल टू 1.732। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका पहला वाला कि वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1, तो आपका अभी ही गलत हो गया। और उन लोगों के लिए जिनको आगे साइंस कंटिन्यू करना है, एक बहुत एक इंटरेस्टिंग हम आप लोगों को बता देते हैं। ये tan की वैल्यू ये 0 डिग्री है, ये 90 है, ये 180 है, ये -90 है, ग्राफ ऐसे करके आता है tan 30 का। ये ग्राफ आपको लगातार रिपीट होता रहेगा। क्लियर? ये आप लोग अगले साल पढ़ेंगे, अगले साल नहीं, अप्रैल में। अब तो 5 महीने बाकी, अप्रैल से क्लास आप लोग शुरू हो जाएंगी बोर्ड के बाद, तो वो पढ़ेंगे। tan की वैल्यू तो -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी के बीच में मूव करती है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, सभी जो लोग को साइंस में दुनिया में जाना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए दूसरा सवाल, sec a बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। ये पॉसिबल है कि नहीं है? sec a की डेफिनेशन क्या होगी? sec a ये तो याद ही नहीं आ रहा सर। आपने साइन बताया था, कॉस बताया था, tan बताया था, sec तो बताया ही नहीं था। अब हमने बताया था, हमने ध्यान नहीं दिया था। हमने आपको बताया था sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, और इसका जब रिवर्स करेंगे तो वो हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट उल्टा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये हाइपोटेनस ऊपर चला गया तो हो गया हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर? फिर वही बात, सर पूछा तो sec a है, आप बता कोसेक a रहे हैं। बेटा जैसे साइन है वैसे ही कोसेक हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, सॉरी सेक थीटा। ये है cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और बेटा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो लार्जेस्ट आर्म होती है वो हाइपोटेनस होती है, क्योंकि लार्जेस्ट एंगल 90 डिग्री हो गया। तो किसी भी ट्रायंगल में लार्जेस्ट एंगल के सामने वाली आर्म सबसे बड़ी होगी, और स्मॉलर एंगल के सामने वाली आर्म सबसे छोटी होगी। अब ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल तो 90 से कम ही होंगे ना, वो तो बराबर हो नहीं सकते। तो सेक थीटा बराबर हम लोग का हाइपोटेनस अपॉन बेस, मतलब बेस से बड़ा होगा हाइपोटेनस। तो अगर 12/5 है तो क्या ये संभव है? 12/5 सेक थीटा, गलत बन गया। सेक थीटा बराबर 12/5, तो कॉस थीटा बराबर हम लोग का कितना हो गया? 5/12। क्लियर? इट इज वेरी मच पॉसिबल। साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, और tan थीटा की वैल्यू इंफिनिटी तक जाएगी। अभी 10th में 11th में तो माइनस इंफिनिटी से, मतलब एक दूसरे तरह के हम लोग विधान हम लोग कर लेंगे। cos इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेंट ऑफ एंगल है,
कोसेक ऑफ एंगल ए, इसे तो कोसेक जैसा लग रहा है, कोसेक जैसा लग रहा है, तो कोसेक तो साइन का उल्टा होता था, कॉस से क्या मतलब, ठीक है ना। कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, नहीं, इट्स नॉट मल्टीप्लीकेशन। हम पर्टिकुलर एंगल के रेफरेंस में देखते हैं ना, जैसे हम लोग इस एंगल के लिए थीटा हम लोग देख रहे हैं, तो अगर हम लोग कॉट ए देख रहे हैं तो कॉट ए बराबर कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा मतलब 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा बराबर b/p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और क्या था, कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, नो इट्स नॉट प्रोडक्ट, ये उस पर्टिकुलर एंगल के लिए दोनों, हम लोग दोनों रेशियो की बात कर रहे हैं। कॉट थीटा मतलब दिस अपॉन दिस, कॉट इंटू ए नहीं, कॉट का कोई मतलब नहीं, कॉट इज मीनिंगलेस, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। साइन थीटा बराबर 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, तो साइन थीटा की एंगल ज्यादा नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। आइए ऊपर चलते हैं। 10वां सवाल, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। in PQ, right angle at Q, right angle at Q, P Q R, ये हम लोग जो लिखते हैं PQR, हम ये हमेशा हम लोग नहीं, हम लोग उल्टा उल्टा कर दिया हम लोगों ने, QR PQR, चलिए ठीक है, ठीक है, PQR राइट, PR प्लस QR, इसको x बोल देते हैं, इसको y बोल देते हैं, तो x प्लस y बराबर हम लोग का दिया है 25, ठीक, और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। बेटा देखें, हल्का सा बेमानी कर लेना तो ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा याद मैथ्स में करना पड़ता, स्टार्टिंग में भी किया था हम लोगों ने, जब पाइथागोरस ट्रिपलेट की बात हम लोग कर रहे थे, तो हम लोगों ने सबसे पहला हम लोगों ने लिया था कि जो पाइथागोरस एंगल को जो नंबर सेटिस्फाइड करते हैं, उन्होंने पहला लिया था 3, 4, 5, और दूसरा हम लोगों ने लिया था 12, 5, 13। तो वैसे तो ये खट से वही हो जाता है, ये 13 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, अगर हम लोग मालूम है, लेकिन आपको बोर्ड में करना भी है। तो डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, तो आपको ये आपको मालूम करना पड़ेगा। और ये दो अननोन दिया है, तो एक इक्वेशन तो दी हुई है प्रॉब्लम में, और दूसरी इक्वेशन हम लोग को मालूम है कि एक्स स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सॉरी, ये दो इक्वेशन हम लोग को दी हुई है। अब देखिए इक्वेशन सॉल्व हम लोग को करने के हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आपका आ गया। इससे आप लोग हमेशा से परिचित हैं, ये आपका x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, क्लियर, ये दिया हुआ है। तो हम लोगों ने करा कि हम लोगों ने इसको इक्वेशन 1 लिखा, इसको इक्वेशन 2 लिखा, और इक्वेशन 2 से हमने 1 को डिवाइड कर दिया। तो इक्वेशन 2 से हमने 1 को जब डिवाइड किया तो ये हम लोग का आ गया इधर लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस वाई, उधर 25, ये दोनों कट गया, ये भी कट गया, तो x माइनस वाई बराबर कितना बचा, कोई बोलेगा,
x माइनस वाई बराबर कितना बचा भाई? एक आवाज आई बहुत ही पतली सी, 1। चलो ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? सॉरी। तो x माइनस वाई बराबर 1 आ गया। x प्लस वाई बराबर हम लोग का 25 है। दोनों को जोड़ दिया, ये दोनों कैंसिल हो गया। 2x बराबर 26, 26 तो x बराबर 30, x बराबर 13 तो y बराबर 12। क्लियर? अब आपको वैल्यू मालूम करनी है, तो 13, 12 आपको मालूम है क्या? मालूम क्या करना है आप लोगों को? साइन पी इसके लिए, ठीक है? साइन पी मतलब इस एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा ये होगा। तो क्या हम लोग का आंसर आ गया? साइन पी बराबर 12/30। क्लियर? साइन पी बराबर 12/30। ठीक। और दूसरी वैल्यू क्या है लोगों की? साइन पी, फिर है कॉस पी। कॉस पी बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस पी बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा? कॉस पी बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन पी, टैन पी फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन पी इज इक्वल टू 12/5। क्लियर? बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? ठीक है। और बाकी आइए अगला सवाल देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, if tan a is equal to 1/√3, find the value of this. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ज्यादा करवा रहे हैं आप लोगों से। ये क्या दिया हुआ है? tan a बराबर 1/√3। तो tan a बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ये 1 है तो ये हम लोग का √3 हो गया इस एंगल के लिए। आप लोग को याद भी आ रहा होगा, ये 1√3 x √3 इस तरह की चीजें हमने इस्तेमाल करनी थी। तो ये एंगल ऑब्वियसली 30 डिग्री का ही होना है। तो ये 1 है, ये √3 है, तो ये हम लोग का 2 हो जाएगा। निकाल लेंगे ना? ये भी हम ही करें? बोर्ड है भाई, कुछ तो निकालें। हाँ, कुछ तो खुद करें। p का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो h स्क्वायर बराबर 4, तो h बराबर 2। ठीक। आपको साइन ए निकालना है। इफ tan a बराबर 1/√3, तो ये हम लोग का a हो गया। राइट एंगल एट बी, ए बी सी, ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये 1 है, √3 है, ए सी हो गया। तो इसको हम लोग एंगल ए बोलेंगे और इसको हम लोग एंगल सी बोलेंगे। अब जो जो वैल्यू हमको निकालनी होगी वो वैल्यू हम लोग यहां से निकाल करके रख देते हैं। तो साइन ए प्लस कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, बेसिकली बच्चा ये है फॉर्मूला है ये साइन ए प्लस बी का। तो 30 और 60 एक साथ जोड़ेंगे साइन ए प्लस बी, तो साइन 90 आ जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 आएगी फाइनली। आइए, लेकिन ऐसे तो काम चलेगा नहीं, टीचर नंबर नहीं देगा, बोर्ड की बात है। तो सारी वैल्यू निकालिए। अब क्या मतलब क्या करें हम? एनसीईआरटी में
दिया हुआ। तो साइन ए बराबर हम लोग का हो जाएगा, साइन ए बराबर कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 और फर्स्ट। साइन ए बराबर 1/2 कॉस सी, ये सी है तो कॉस सी के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब फिर 1/2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए, कॉस ए मतलब √3/2 और साइन सी, इसका साइन फिर √3/2, तो ये कितना हो गया 1/2 इंटू 1/2 हो गया 1/4, √3 प्लस इंटू √3 हो जाएगा 3/4 और 4 एलसीएम हो गया, दोनों को जोड़ेंगे 1/4 3/4 इसका 2/1 आ गया। पहले हम लोग देखिए बता दिया था। दूसरा सवाल, ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो cos 90 उसकी वैल्यू 0 आएगी, उठा के रख देंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा। बेटा कुछ और सवाल है, हम सोच रहे हैं कि इसको छोड़ दिया जाए, आप लोग कर लेंगे। अगर किसी को दिक्कत अगर होगी तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी, उस पर आप भेज दीजिएगा, वहां पे हम लोग आगे बातचीत कर लेंगे। हाँ, कुछ हम लोग पहले ही आप लोग से बातचीत कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 से 90 डिग्री, ये टेबल बेटा, ये टेबल जनरली आप लोग से याद करने के लिए कहा जाता है, ठीक है, और हम बहुत रटने के खिलाफ हैं हम, जिनको छोड़ देना है 10th के बाद वो तो भी रट सकते हैं, लेकिन जिनको आगे कंटिन्यू करना है वो भी मत छोड़े। अभी तो बहुत टाइम बाकी, अभी भी अगर आप हमारा साथ देंगे, ज्यादा तो नहीं हम प्रॉमिस कर रहे हैं, 80 में 70 तो क्रॉस हो ही जाएंगे हर हालत में, और कायदे से हम लोग कोशिश करेंगे जो लोग ठीक ठाक है उनके 80 में 80 आ जाए, क्योंकि अगर 75 के नीचे आते हैं, 75 के नीचे आते हैं तो मैथ्स लेने के बाद फिर दिक्कत हो जा सके। तो कोशिश करिए कि 80 में 80 आइए, इसको मैथ्स कंटिन्यू कर, हम लोग पूरी हेल्प करते हैं। याद वाद करने की जरूरत, मेरी समस्या हम नहीं याद करते, ना हमने याद करा ना कभी किया। हल्का सा सेंस जो हम लगातार आप लोग से बात कर रहे हैं स्टार्टिंग से, हमने आप लोग को सबसे पहले जहां से हमने शुरू किया था, एक हमने एंगल लिया था जिसमें दोनों एंगल 45 थे, दोनों एंगल मतलब तीसरा एंगल हर केस में 90 डिग्री है पूरे ट्रिग्नोमेट्री में। क्लियर? 45 के पहले एक जो है 45 के पहले 30 होगा और 45 के आगे 60 होगा। ये दो लाइनें हैं, ये भी दो लाइनें हैं, ध्यान से देखिएगा। ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, सॉरी ये 45 है, ये 60 है और ये 90 है। 45 के बाद हम लोगों ने बात किया था कि आइसोसेलेस है, दोनों 45 है, तो एक आर्म अगर 1 होगी तो दूसरी आर्म भी 1 होगी, तो ये अगर 1 होगी ये भी 1 होगी, तो ये हम लोग की ऑब्वियसली √2 हो जाएगी। पता करो से 30 डिग्री में आपको दिखाई पड़ेगा कि बेस बड़ा होगा, 60 डिग्री में बेस छोटा होगा, लेकिन 30 डिग्री और 60 डिग्री है कॉम्प्लीमेंट्री। तो हर ट्रायंगल में जहां पे 30 डिग्री का इस्तेमाल होगा, इस एंगल के लिए तो जो दूसरा एंगल है, जो सप्लीमेंट्री एंगल है, वो 30 के केस में 60 हो जाएगा, 60 के केस में 30 हो जाएगा। जब परपेंडिकुलर बड़ा होगा, सॉरी जब बेस बड़ा होगा, परपेंडिकुलर छोटा होगा, तो 30 डिग्री, और बस यही दो आप लोग को ध्यान देना, बाकी हम लोग अभी देखते हैं कैसे क्या होगा। तो ये 1 होगा,
ये √3 होगा और ये 2 होगा। यहां पे ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। एक ही आपको वैल्यू ध्यान देना, √3 बड़ा वाला, जो बड़ी वाला है वो √3 30 60 में 30 में बेस बड़ा होगा क्योंकि जीरो एंगल पे हम लोगों का परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा। जीरो एंगल पे परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा और बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों बराबर हो जाएंगे। क्लियर? तो अगर परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा तो आपकी साइन जीरो की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से जो परपेंडिकुलर जीरो हो गया तो आपकी वैल्यू साइन जीरो की वैल्यू आपकी जीरो हो गई। और दूसरी तरफ 90 डिग्री में आपकी बात बेस जीरो हो गया तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये दोनों बराबर हो गए। तो जब दोनों बराबर हो गए तो साइन 90 बराबर 1 हो गया। तो इसका मतलब सारी वैल्यू साइन की 0 से 1 के बीच में जाएगी। कॉस के केस में यहां पर बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर है तो कॉस 0 बराबर 1 हो गया और कॉस 90 बराबर बेस कितना है यहां पे देखिए, यहां पे बेस कितना है, कितना है बेस? ये पेन मोटी है, हाँ, 2 लाइनें हैं। बेस यहां पे 0 है तो जब बेस 0 है तो 0 अपॉन समथिंग कितना होगा? 0 अपॉन समथिंग कितना होगा? 0 ही होगा ना। इतना सोचते क्यों भाई आप लोग? बेटा वीडियो बन रहा है आप लोगों का और अगर अब की गड़बड़ किया तो हम बुला लेंगे आप लोग को यहां पे बोर्ड पे। तो कॉस 90 बराबर 0, कोई दिक्कत? और इसका जो और साइन अपॉन कॉस हम लोगों का 10 होता। अब बचा 30 डिग्री 45 डिग्री तो साइन 45 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2। सामने फिगर दिखाई पड़ रहा है ना। इसमें याद कहां करना है? जब भी पूछा जाए खट से आप ट्रायंगल बनाइए, सारी वैल्यू निकालिए। अब बताइए साइन 30 कितना होगा? अरे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2 साइन 60 √3/2 cos 30 √3/2। जो साइन 60 होगा वही cos √3/2 होगा क्योंकि सेम बात है ना। ये एंगल अगर 60 डिग्री अगर हो जा रहा है, ये 30 है तो ये 60 हो गया, तो 60 हो गया तो हम लोग यहां पे हम लोग जब cos 30 देख रहे हैं तो हम लोग का दिस अपॉन दिस हुआ ना। बेस तो हम लोग का बड़ा हो गया √3/2 और साइन 60 में क्या हो रहा है? ठीक इसका उल्टा, जरा सा ध्यान से देखिए, साइन 60 में ये वाली चीज परपेंडिकुलर, तो ये दोनों हम लोगों का आपस में बराबर होगा। तो जब ये दोनों बराबर होगा, इतनी तो कॉमन सेंस होगा, तब ये दोनों भी बराबर होना चाहिए। तो देख लीजिए, कोई दिक्कत इसमें? साइन अपॉन कॉस जो है वो tan होता है। अच्छा उल्टा आप लोग कर ही लेंगे, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट। हम लोग का बता tan बेटा जो है वो tan थीटा इक्वल टू, हम लोगों ने बात किया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किसी भी नंबर से हम लोग अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो वही फर्क पड़ता है, या हम लोग डिवाइड कर दें तो परपेंडिकुलर इंटू 1/h बेस इंटू 1/h, ये हम लोग का हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर?
तो जो tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos छोड़ते हैं, तो यही काम हम लोग यहां पे कर लेते हैं। तो sin थीटा यहां पे कितना हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 1 कितना होगा, 0 को और 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, क्या 1। गजब भाई, आप लोग तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। भगवान राम की नगरी में रहते हैं, इस तरह की बातें करते हैं आप लोग। 1/2 √3/2 से कितना आएगा, 1/√3। ये हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ये हम लोग बात क्या कर रहे हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं tan की, tan थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरी इंजीनियरिंग, पूरा पिरामिड, जो पूरा आपके अध्याय में जितना डेवलपमेंट हो रहा है, सब tan थीटा बेस पे है। कभी आइए अयोध्या आके घूम जाइए, आपको ये 45 1 60 डिग्री √3, ये 1/0 क्या होगा, एक अभी आंसर आया नॉट डिफाइंड। दिया भी है नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करने पे जो आता है वो डिफाइंड नहीं है। जो लोग प्योर साइंस में आएंगे, प्योर मैथ्स में रहेंगे, उनसे एमएससी में बात करेंगे। बेटा ये 8.2 कौन कौन सा सवाल लगा लिया जाए इसमें से, कौन सा, ये है कुछ एक्सेस है, सेकंड वाला कर लिया जाए सारे। इससे तो बेहतर हमको ये लग रहा है tan a + b = 2 √3 एंड tan a - b = 1/√3। a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b, दिखाई पड़ रहा है a √3 1/√3 आ रहा है, तो a इज ग्रेटर, a 60 डिग्री होगा, b 30 डिग्री होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा, खर्च कर दीजिए। अब ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं आ रहा है, आपको दिया है tan a + b = √3। टेबल याद करने का हमने आपसे मना कर दिया था, तो आपको मालूम अब नहीं है कि √3 की वैल्यू क्या है, किसका है, 30 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, 45 का है नहीं, 0 का है नहीं, 90 का है नहीं। 45 का 1 था, 0 का 0 था, और 90 डिग्री पर हम लोग रुके भी थे। इन्हीं में से अस्तित्व बता रहे थे कि वो सर नॉट डिफाइंड है, तो नॉट डिफाइंड हो गया। tan a + b = √3। हमने आप लोगों को एक फिगर बताया था, ये 30 डिग्री के लिए, और ये हमने आप लोगों से बताया था 60 डिग्री के लिए, और आपको याद है नहीं, ठीक। तो या तो 30 है या तो 60 है, लेकिन 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हम लोगों का छोटा है, बेस बड़ा, तो ये 1 है, ये √3 है, ये 2 है, तो tan a + b बराबर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 बराबर 1/√3, और tan 60 बराबर, अरे भाई जब tan 30 1/√3 आ गया है, तो tan 60 ऑटोमेटिकली √3 होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। देखिए मैथ्स में कुछ है वे नहीं, सिर्फ इससे इजी सब्जेक्ट कुछ नहीं होता है, बस कॉमन सेंस इस्तेमाल करिए। याद बात करेंगे तो मैथ्स मुश्किल हो जाएगी, और कॉन्फिडेंटली आप बैठिए कि आपसे सवाल हो जाएगा। कोशिश करिए कि सुबह करिए, वरना जब खुश रहिए उस समय मैथ्स करिए। गाना लगा के मैथ्स मत करिए, गड़बड़ हो जाएगी। तो बेहतर है कि सुबह उठिए, सुबह उठिए। एक मेरा अगला एक और चैनल है, उसके पहले उससे बताया था पाइथागोरस का
उसी चैनल में हमारा दूसरा भी एक हमने वीडियो डाला हुआ था शांति निकेतन पे, रविन्द्रनाथ टैगोर का। शांति निकेतन में गुरुदेव के यहाँ सब लोग सुबह 4 बजे उठते थे, इसीलिए वहां से अमर्त्य सेन, इंदिरा गांधी और सत्यजीत रे जैसे स्टूडेंट होता करते थे। आज भी वहां पे सब लोग फॉरेन से तमाम स्टूडेंट्स आते हैं। चलिए अभी हम लोग कोर्स पे हम लोग, तो हम लोग का कोर्स क्या था, तो हम लोग को ये वैल्यू रखनी थी कि कौन सा हम लोग सवाल करने जा रहे थे। tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो tan a प्लस बी बराबर मतलब tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60। क्लियर? a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ था आपको, और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब तो हम अंदाज से हो जाना चाहिए कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 60 है और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 है, तो a और b की वैल्यू क्या होगी? अपने आप निकाल लीजिएगा, ना निकाल पाए तो बगल वाले से नकल कर लीजिएगा। क्लियर? इससे ज्यादा नहीं किया जा सकता बेटा, सिर्फ जोड़ना है, जोड़ देंगे। बी कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर 37 नहीं, कितना गया? तो कुछ गड़बड़ हो गया ना। तो गड़बड़ कहां पे हो गया हम लोग से? 37 90। चलिए, तो a बराबर हम लोग आ जाएगा 45। तो ठीक तो है, तो गड़बड़ क्या हुआ? आप लोग खुद भी डरते हो और सामने वाले को भी कंफ्यूज करते हो। अब एक जने हमसे कह रहे हैं कि तुझसे क्या B15 है? अरे भाई 45 में कितना घटाए कि 30 आ जाए, या 45 में कितना जोड़े कि 60 आ जाए? क्लियर? तो हम लोगों ने ये सवाल आप लोग का मदद से हो गया। और a इज ग्रेटर, ध्यान रखिएगा, a इज 45 डिग्री, b इज 15 डिग्री, उल्टा कर देंगे नंबर नहीं मिलेगा। अगला सवाल देखा जाए। हाँ बोले, कौन सा करना है? सेकंड का सेकंड, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। tan निकालना है, 45 का ट्रायंगल है, खट से हमने ट्रायंगल बनाया, याद तो किया नहीं हमने एक्चुअली, तो ठीक है ना, ये हमारा खट से बन गया ट्रायंगल। 1 1 ये √2 है, आइसोसेलेस है ना, 45 45, तो दोनों आम बराबर हो गए, 1 1 ने लिया, पाइथागोरस लगा दिया, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू √2। तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर 45, तो 1 माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होगी? परपेंडिकुलर 1 अपॉन बेस 1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड, वाह कितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं। 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, देखिए कितनी जल्दी निकाला इन लोगों ने। हाँ, और कौन सा? तो ये एक्सरसाइज छोड़ दी जाए, आप लोग कर लेंगे। अच्छा चलिए, पहले अच्छा चलिए, फोर्थ बता दीजिए। साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, ये सही है कि गलत है? ये गलत है। वाई? जस्टिफाई योर आंसर। आंसर आया गलत है, बट वाई? वाई बेटा देखिए, हमको जैसे दो एंगल हम लोगों ने ले लिया, ठीक, एक 60 ले लिया, 30 ले लिया, तो ये साइन 90 हो गया। तो साइन 90 बराबर हम लोग का हो गया 1, और साइन 60 बराबर हम लोग का कितना हुआ? साइन 60 बराबर, फिर से हम लोग खट से ट्रायंगल बनाएंगे। 60 मतलब कि परपेंडिकुलर बड़ा, बेस छोटा, हाइपोटेनस, तो ये हम लोग का हो गया √3 अपॉन 2। और ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, उसके लिए परपेंडिकुलर प्लस 1 अपॉन 2, तो √3 प्लस 1 अपॉन 2 विच इज नॉट इक्वल टू 1।
एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। साइन 0 बराबर 0 था और साइन 90 बराबर 1 था। हम लोगों ने पूरे में देखा था, सबसे पहले वैल्यू हम लोग की 0 थी, साइन 0। फिर उसके बाद वैल्यू हम लोग की कितनी थी, याद है आपको, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 1/2, साइन 30 1/√2 ना, और साइन 45 1/√2। देखिए नंबर जैसे जैसे कम होता जाएगा, ऊपर का नंबर बढ़ता जाएगा, वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये हम लोग का हो गया √3/2 और ये हो गया साइन 90 = 1 होता, क्योंकि साइन 90 ऐसे थे ना जिसमें बेस 0 था, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों बराबर थे, तो 0 से लेकर 1 तक लगातार वैल्यू बढ़ती जाएगी। आप लोग कुछ इस तरीके का कर्व होता है, इसको हम लोग साइन कर्व कहते हैं। आप लोग के कोर्स में भी सिर्फ इतना है। हम लोग ने इतना पढ़ा था अपने टाइम पर, और उन्होंने पीछे ही पढ़ा था। आप लोग को सिर्फ इतने से मतलब है, 0 से π/2 मतलब इसको हम लोग 90 बोलते हैं। तो यहां से लेके यहां तक वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ते हैं, बाकी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत अगर होगी तो आप लोग बता दीजिएगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां पे आप लोग अपनी जो भी इंक्वायरीज आप लोग भेज दीजिएगा, हम लोग पूरा कर देते। बेटा देखिए, हमारा पूरा पर्पस जो है, एग्जाम बहुत पास आ गया है, तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी के कुछ छूटे हुए चैप्टर्स हम लोग पूरे करेंगे, जो भी आप लोग को 2, 3, 4 बाकी हैं, और उसके तुरंत बाद हम लोग एग्जाम्पलर करेंगे। एग्जाम्पलर के बाद हम लोग सीबीएसई ने जो मॉडल पेपर दिए हैं वो हम लोग करेंगे। तो हम लोग इधर बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो आप लोग अपने आप कर लीजिएगा, लेकिन जो तेज चलेगा वो उसी के लिए हम लोग बात करेंगे, और ये कोशिश करेगा कम से कम स्पीड मेंटेन रहे। कोई दिक्कत होगी तो हम लोग हैं यहाँ, मतलब कुछ भी आप व्हाट्सएप पे डाल देंगे, हो जाएगा। ये बेटा ये पूरी एक्सरसाइज जो है, थोड़ा सा लोग इसको पता नहीं क्यों मुश्किल कहते हैं, लेकिन हमें तो बहुत इंटरेस्टिंग सी लगती है। आप लोग सुडोकू करते होंगे जो लोग, उनके लिए बड़ा इसी है। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, खेल है जो आप लोग बचपन में जो ब्लॉक से खेला करते थे, खुश याद है ना बचपन, बस वैसे ही है। ये समझिए कि जिस पोर्शन में गारंटी है कि सवाल सही निकलेगा, वो पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री है। बस थोड़ा सा धैर्य से बैठना पड़ेगा, और नहीं मुश्किल, सुबह उठना पड़ेगा। वो आप लोग उठने को तैयार नहीं है, तो रात भर जगेंगे, रात भर जगते ट्रिग्नोमेट्री में मुश्किल। कोशिश करिए, जाड़ा आ रहा है, देर तक सोते रह जाएंगे। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, 2 घंटा पढ़ के स्कूल जाएंगे, कम से कम 1 घंटा पढ़ लीजिए स्कूल जाने के पहले। आइए, पाइथागोरस थ्योरम पे पूरा मामला बेस है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। लगातार हम लोग इसी के बेस पे सारा काम कर रहे हैं, ठीक। ये इस इक्वेशन को हम लोग बारी बारी से हम लोग इन तीनों टर्म से डिवाइड करेंगे। तीनों टर्म से जो रिजल्ट्स आएंगे, वही रिजल्ट्स आपकी पूरी मैथमेटिक्स की फाउंडेशन बनेगी। अभी आप लोग सबसे पहले हम लोग एच स्क्वायर से सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे। तीनों टर्म, तो ये हम लोग का हो जाएगा P/H का होल स्क्वायर प्लस B/H का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू H/H का होल स्क्वायर। अब इतनी देर में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सर P/H कुछ हुआ करता था, कुछ हल्का सा। तो P/H सबसे पहले हम लोगों ने क्या बात की थी, साइन थीटा। तो P/H इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखते हैं, साइन थीटा स्क्वायर अलग चीज हो जाएगा।
साइन थीटा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा मतलब कि साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एच अपॉन एच कितना होता है? टेन स्क्वायर थीटा। चलिए मान लेते हैं वन। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपकी पहली आइडेंटिटी आ गई। इसको हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं, पहली आइडेंटिटी हो गई, क्योंकि पहली पहली मिलती है, इजी सी होती है। इसमें से हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब भी हम लोग को कोई भी जरूरत होती है, किसी भी कोई भी सवाल दिया है उसमें हमको चेंज करना है, कॉस पे दिया तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग आराम से हम लोग लिखते रहते हैं। इसको मिटा देते हैं, अगले में ही चलते हैं। फिर वही पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब की बार हम लोग ने पिछली बार h से डिवाइड किया था, अब की हम लोग p से डिवाइड कर दे रहे हैं। p अपॉन p इक्वल टू 1, बेस अपॉन p इक्वल टू बेस अपॉन p मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाज tan थीटा, जो हमने कहा था। ठीक, तो ये उसका उल्टा हो गया। तो 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको हम लोग कॉट थीटा बोलते हैं। स्टार्टिंग हम लोगों ने बात किया था। तो ये हम लोग का हो गया कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी हम लोग का हो गया। ये उल्टा हुआ P अपॉन एच, आप लोग को याद आ रहा होगा क्या होगा। अब तो धीरे धीरे P अपॉन एच वॉज साइन, तो साइन का उल्टा था हम लोगों का कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा ये हम लोगों की तीसरी आइडेंटिटी है, थर्ड। तो फर्स्ट हो गई, थर्ड हो गई, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमने अभी छोड़ दिया था। जिन लोगों को मैथ्स में कैरियर बनाना है और बढ़िया आईआईटी में ठीक रैंक लगानी है, वो अभी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सवालों में सेकंड आइडेंटिटी का यूज करें इंस्टेड ऑफ वन। पहली आइडेंटिटी का यूज करने से सवाल खट से हो जाएगा, लेकिन अगर दूसरी आइडेंटिटी का जो हम लोग बात करने जा रहे हैं उसके मदद से करेंगे तो आपको मैथ्स में कंट्रोल और कमांड आपका बढ़ जाएगा और आप बढ़िया इंजीनियर बनेंगे और वास्तव में इंजीनियर बनेंगे। अब की बार हम लोगों ने किस किस से डिवाइड कर दिया था? हम लोगों ने h से डिवाइड कर चुके हैं, p से डिवाइड कर चुके हैं, सिर्फ बेस बाकी है। अगर हम लोग बेस से हम लोग डिवाइड करते हैं, देखिए ये जो हमने किया यही है थोड़ा सा, जिसको हम कहते हैं एक मैथमेटिकल सेंस। कौन लिखे खट से कर दे, जितना कम से कम में करेंगे उतना बेहतर मैथ्स मानी जाती है, जितने कम स्ट्रेस पे करते हैं। तो दो बातों में कॉन्ट्राडिक्ट मत करिएगा। जैसे जो अगर पहली आइडेंटिटी से आप लोग सवाल करेंगे तो जल्दी होगा, और जो हम लोग अब बात करने जा रहे हैं इससे करेंगे देर में होगा। ये आपके अपने लिए है, नॉट फॉर द बोर्ड एग्जाम। तो जब कोर्स पूरा होगा उसके बाद ही वो आप लोग सेकंड वाले पे हाथ लगाइएगा, और जिन लोगों को भी कोर्स बाकी है वो लोग पहले फर्स्ट से पहले कर लेंगे। तो हम लोग बी स्क्वायर से हम लोग करेंगे तो P अपॉन बी हम लोगों का ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। लगातार tan की बात कर रहे हैं, tan का हम लोगों ने आपको कर्व भी दिखाया था,
प्लस 1 इज इक्वल टू बी अपॉन एच हम लोग का हो गया। ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच क्या होता था, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा क्या था, फिर झंझट हो सा, याद ही नहीं है। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता था, याद आया। टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा था, ये कॉस थीटा का उल्टा क्या था, वापस चला जाए, कोई आइडिया। सर साइन का कॉस, सर साइन का सी से होता था उल्टा और कॉस का एस से होता था उल्टा। हाँ ठीक बात, सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। इसका इस्तेमाल आप लोगों का अप्रैल नहीं, ठीक से काम करेंगे अगर आप लोग इंजीनियरिंग की बढ़िया तैयारी करेंगे तो आप लोग के लिए इससे आप लोग की मतलब कैलकुलस मई जून तक हो सकता है कुछ लोग स्टार्ट करें, जिन लोग का हायर लगे तो वहां पे आप लोग को मैक्सिमम यूज इसी का होना है। आइए कुछ सवाल कर लीजिए। हाँ ये सवाल है, ये स्टार्टिंग वाले, ये चूज 9 सेक्टर्स, ये सब, हाँ ये सब हो जाएंगे सर, बाद वाले आइए इसी में जहां फंसता है। बेटा ये सवाल जो है हम लोग कर लेते हैं, इसका अगर अपने आप लोगों ने करा होता तो इसका बहुत फायदा होता, फिर फर्दर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम लोग के यहाँ जो एजुकेशन पैटर्न है, चीजें हैं, ज्यादातर ये सवाल हर जगह कर दिए जाते हैं, करवा दिए जाते हैं, और इसके बदले में फिर आपको इसी के बराबर आने के लिए ढेरों सवाल करने पड़ते हैं। ठीक, तो ढेरों सवाल करने के लिए हम लोग के पास और भी मटेरियल है, और एग्जाम्पलर में भी सवाल होंगे, और भी तमाम बुक्स आती हैं, ओलंपियाड की भी हैं, एक दो वो आती है, सप्लीमेंट्री बुक होती हैं, आर डी शर्मा है, हम पी के गर्ग है, होली फिल्म, ढेर सारी आती हैं, कहीं से भी उठा के आप लोग देख लीजिए। तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल भी आप लोग को मिल जाएंगे, बाईजूस है, फिजिक्स वाला वगैरह है, अनअकैडमी ढेर सारे मिल जाएंगे, सवालों की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर और बढ़िया आप लोग सवाल अगर करना चाहते हैं तो, लेकिन फिर वही बात, अपना कोर्स संभाले रहिएगा, और ये सारी बातें सुबह उठ के, अगर जो लोग सुबह उठ के तैयार होंगे तो उनके लिए हम लोग लाइव क्लासेस भी हम लोग देने को तैयार है, आगे बढ़े। लेकिन दैट विल बी 4 AM से हम लोग शुरू करेंगे हम लोग। और आप लोग लोनी, ये बहुत पुरानी बुक है ट्रिग्नोमेट्री की, यही बेस है, ये पूरे यूरोप में चलती है, इंग्लैंड में भी आज भी लोग लोनी करते हैं, यूएस तक में ठीक स्टूडेंट्स लोनी कर रहे हैं। तो अगर हमारी बात माने तो आप लोग, जिन लोगों को कैरियर परस्यू करना है तो इसको आप लोग एज ए, जैसा लोग मोबाइल में जैसा आप लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं उसकी जगह लोनी कर लीजिए, फायदे में आएंगे, बढ़िया इंजीनियर बनेंगे। बढ़िया इंजीनियर मतलब बढ़िया इंजीनियर बनेंगे, स्पेस शटल से ऊपर भी जा सकते हैं, कम से कम बना तो सकते ही हैं। आइए ये सवाल कुछ है, जिसने करे हुए हैं उसके लिए इजी है, कुल 8 सवाल हैं, पीछे से ही चलते हैं, ये स्टार्ट से चलते हैं, तो कुछ अगर हो जाएगा तो अच्छा, 1-2 सवाल नीचे भी हैं। अच्छा तो पहले ये वाला कर लिया जाए, चलिए। 10th 1 minus tan square a upon 1 plus cot square a is equal to 1 minus tan a upon 1 minus cot is equal to tan square a। दोनों चीजें हैं, हम लोग इससे इसको इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 थे, हम फर्स्ट से थर्ड प्रूव कर सकते हैं और सेकंड से भी थर्ड प्रूव कर सकते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों बराबर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग 1 प्लस, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10th, क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन 4th पार्ट
अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बेटा अगर हमारी बात आपने ध्यान से सुनी होगी, ठीक, तो मैंने आपसे कहा था एक है इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। हमने तो सबसे बाद में हमने किया था यही 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, हमने आप लोग को बताया था, याद आया? ये इस सेक पे भी था, कॉस का उल्टा होता था सेक। इसके लिए हम लोगों ने बेस से डिवाइड किया था, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। आइए ये देखिए, कुछ लोग अब चले आ रहे हैं। वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, तो ये सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, जो हमने थर्ड इक्वेशन आप लोगों को बताया था, कोसेक स्क्वायर है। इस बार हम लोगों ने परपेंडिकुलर से डिवाइड किया था, कोसेक साइन का उल्टा होता है, कुछ कुछ याद हो रहा है ना? तो सेक स्क्वायर है अपन कोसेक स्क्वायर है, सेक कॉस का उल्टा। हम लोग को प्रूव करना सेक कॉस का उल्टा, तो सेक स्क्वायर बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और कोसेक साइन का उल्टा, तो ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। देखिए अगर ए छूट गया ना तो पूरा नंबर कट जाएगा। साइन ए होता है, साइन मतलब कुछ नहीं, रेशियो है ना, तो किस एंगल का रेशियो, ए के रेशियो, ठीक है? तो वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक साइड तो पूरी हो गई, जो 1 प्लस टेन स्क्वायर है। दूसरा है 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 माइनस कॉट स्क्वायर है। ये थोड़ा सा झंझट लग रहा है। नहीं, इसमें होल स्क्वायर दिया है, इसमें होल स्क्वायर दिया है। तो अब हम लोग क्या किया जाए, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए को अगर हम लोग टेन ए के बराबर प्रूफ कर दे तो स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। यही हो जाएगा ना। तो हम लोग सिर्फ इस पे हम लोग कंसंट्रेट करें। सबसे पहले हम लोग को सवाल को इजी बनाना होता है, ठीक, मुश्किल से सवाल को पहले एकदम डरना नहीं होता बेटा सवाल से। 1 माइनस टेन है, 1 माइनस कॉट है, ठीक। अब हमको जो मालूम है उसी का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। टेन ए बराबर हम लोग का है परपेंडिकुलर अपॉन 20। उससे बेहतर हम लोग ने लगातार बात कर रहे हैं कि हम लोग टेन ए को साइन और कॉस के रेशियो में हम लोग बदल लें, क्योंकि हमारा एम है कि ये हमारा फाइनली टेन ए के बराबर आना है, और कुछ ऊपर नीचे भी है। देखिए कॉमन सेंस हम लोग को लाना क्या, इस पे हम लोग जरूर ध्यान रखेंगे। हम लोग को साइन ए अपॉन कॉस ए लाना है, जो प्रूव करना है। अगर टेन ए बराबर साइन ए अपॉन कॉस ए हम लोग को लाना है तो उसी हिसाब से हम लोग सोचे। हम लोग तो बजाय हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में करें तो उसमें नंबर कट जाता है, और टेन ए बराबर साइन अपॉन कॉस ए, तो हम लोग यहां पे साइन ए अपॉन कॉस ए जैसे ही लिखा हमने, जैसे ही लिखा हमने, जो लोग ठीक ठाक है उनको आंसर दिखाई पड़ चुका है। अब सवाल हो चुका है, कुछ नहीं करना। सर कहां हुआ है, चलिए करते हैं। सवाल हो चुका है, बात खत्म। 1 माइनस ये हो गया
कॉस ए अपॉन साइन ए। सिर्फ साइन का चक्कर है, माइनस आ रहा है तो स्क्वायर होगा तो माइनस प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, अब तो कहां हुआ सवाल, उसके लिए बहुत ध्यान से देखिए। अभी भी आपके पास मौका है ये देख करके ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान से देखिए। ये कॉस ये माइनस साइन हो जाएगा और ये साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। साइन ऊपर चला जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा और कॉस ए माइनस साइन आपस में कैंसिल हो जाएगा। कर लेंगे कि करें? सर कर दीजिए, हाँ कर दीजिए। आप उतारेगा कोई नहीं कि बैठ के आप लोग उतार रहे हैं। बेटा बात समझने की कोशिश करो ना जो हम कह रहे हैं। कॉस ए माइनस साइन ए, ये हम लोग का हुआ साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए। ये हुआ साइन ए माइनस कॉस ए। साइन ए ऊपर गया, कॉस ए नीचे आया, ये आया कॉस ए, ये हुआ साइन ए। बेटा दो बातों पे, एक तो हम लोग का सवाल यहां पे दिखाई पड़ गया था कि क्या होना है, लेकिन जब हम लोग कर रहे हैं तो वी आर राइटिंग एवरी स्टेप। एग्जामिनर को कुछ नहीं मालूम है, एग्जामिनर को आपके बारे में जो आप लिखते हैं वहां से वो जानता है। आपके वो दिल में किराएदार नहीं है कि आप क्या सोचते हैं उसको मालूम हो जाएगा। क्लियर? तो आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और ये साइन अपॉन कॉस से हम लोग का अलग आया, ये हमारा हो जाएगा बाद में आंसर। और ये दोनों में अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें, हम लोग यहां माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हम लोग का हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, ये साइन ए होल अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस टेन ए। क्लियर? अब ये माइनस टेन ए का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों का क्या आएगा? माइनस टेन ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? टेन स्क्वायर ए हो जाएगा ना, माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस होता है, इतना तो क्लियर है। चलिए हो गया। तो ये हम लोगों का ये वाला सवाल हो गया। अब उसके ऊपर वाला सवाल, कोसेक के माइनस साइन है इक्वल टू इंटू सेक के माइनस कॉस इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट। बेटा सवाल देखते ही दिमाग में कौन जाना चाहिए कि हमें करना क्या है, ठीक? उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने भी सवाल देखा, सबसे पहले हमको देखा कैसे लाएंगे, तो 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए है, तो टेन ए और कॉट ए की जब हम वैल्यू रखेंगे तो साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा और ये कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और साइन ए इंटू कॉस ए ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो हमको साइन ए इंटू कॉस ए हमारा अगर आ जाए तो हमारा राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। क्लियर? इधर से हमारा क्या है, कोसेक ए, कोसेक ए मतलब 1 माइनस साइन ए और सेक ए मतलब 1 अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए करेंगे हम लोग तो साइन ए नीचे आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, नीचे के साइन ए कॉस ए से कट जाएगा तो उधर भी साइन ए कॉस ए आ जाएगा। अब हमको पूरी बात क्लियर कि हमें करना क्या है, आइए हम लोग करते हैं। ठीक? तो जिनको बात समझ में आ गई है उनके लिए ठीक है,
जो लोग, ठीक है, तो जिनको बात समझ में नहीं है वो भी बस इसलिए आप समझ में नहीं आई कि आप हवा में सवाल करना नहीं चाह रहे थे, बस, और कोई बात नहीं है। हम लोग ने ये पूरा प्रोसेस कर लिया है, हिंट भी दी है कि दोनों अलग अलग करिए, साइन ए से कॉस ए है। तो अगर एग्जाम में तो हिंट रहेगी नहीं, तो हम लोग उल्टा भी चल सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि मैं करना क्या है। आइए देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। बेटा उल्टा साइन ए का उल्टा कोसेक ए होता है, और ठीक, और कॉस ए का उल्टा सेक। चलिए अच्छी राइटिंग में लिखते हैं, सवाल हो ही चुका है तो कोई बहुत फर्क पड़ नहीं रहा। कोसेक ए माइनस साइन ए, और क्या था, सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए। कोसेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, यही हम लोग ने आपसे बोला था, माइनस साइन ए 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, ये साइन ए है, ठीक है ना, साइन ए दिखाई पड़ रहा है ना, ये साइन समझ आ रहा है। नीचे साइन ए हम लोगों ने ये लिया, 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए, ये कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन ए स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए कॉस ए कट गया, ये ठीक है, एक एक कट गया, तो ये साइन ए इंटू कॉस ए बचा। क्लियर? ये बाकी हिंट दी हुई है, और अगर हिंट नहीं, अगर हम लोग को नहीं दिया होता एग्जाम में होता, तो भी हम लोग को मालूम है कि यहां से कैसे आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से करने के लिए हम लोगों को हम लोग ने किया था, तो साइन ए कॉस ए ऊपर चला गया था, और नीचे हम लोग का साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आ गया था 1 की जगह। तो ये बेसिकली 1 है। अगर हम लोग चाहें यहाँ पे 1 पे, तो अगर हम लोग, अगर हिंट नहीं है, ठीक है, अगर हिंट नहीं है तो 1 की जगह हम लोग, क्योंकि हम लोग को ये आंसर लाना है, ठीक, आंसर लाना है, हम लोग को मालूम है क्या आंसर लाना है। प्रूफ में सबसे बड़ा जो फायदा रहता है, क्या आंसर आना है आपको मालूम है, उसके हिसाब से आपको कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं। तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमने यहां पर ऐड कर दिया, और फिर हम यहां पे जब हम बात कर रहे थे, तो यहां पे हम ऊपर लेके गए थे, जब राइट हैंड साइड से सॉल्व कर रहे थे, उसको हम नीचे ले आते, ठीक, तो नीचे ले आते हैं, तो साइन अपॉन कॉस ए से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये हम लोग का हो जाएगा 1 अपॉन, बहुत ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये डिवाइड हो गया साइन ए बाई कॉस ए से। वन अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये पूरा डिवाइड हो गया साइन ए और कॉस ए से, ये हो गया 1 अपॉन, ये दोनों अलग अलग हो गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। साइन स्क्वायर ए का ये साइन ए से कट गया,
कॉस ए स्क्वायर का कॉस ए से बढ़ गया, साइन ए अपॉन कॉस ए हम लोग का हो गया tan ए, और ये हो गया हम लोगों का cot ए। क्लियर? इज इक्वल टू हम लोग का ये हो गया 1 अपॉन tan ए प्लस cot ए, यहां पे कर देते हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन ये हो गया tan ए प्लस cot ए। क्लियर? अब इसके बाद ये बोला सर 8th, क्या टाइम हो रहा है, कितनी देखा होगी, आगे कंटिन्यू किए करना है? हाँ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा करना है? 8th। हाँ, एक एग्जाम्पल का करते हैं इसको, ये साथ मतलब, चलो एग्जाम्पल 12th, एग्जाम्पल 12th, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। पहले बड़ा हम लोग पहले लिख लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मेरा सॉल्व तो है ही एनसीईआरटी में, लेकिन उसको समझने की कोशिश करेंगे कि उसको करना क्या क्या इसमें किया जा सकता है। ये थीटा है, जो समस्याएं हैं ऊपर नीचे तीन टर्म्स हैं, और यहां पे ऊपर कोई टर्म नहीं है, नीचे से 2 टर्म है। नंबर 1। नंबर 2, क्वेश्चन आपको दिया है साइन और कॉस में, और उधर आपसे आंसर चाह रहा है वो सेक और टेन में। तो सेक थीटा बराबर हमको मालूम है कि 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। देखिए, हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि सवाल देखने के बाद पहले हम लोगों को एक मेंटल वर्क करना पड़ेगा, जिससे सवाल खोलने में बड़ा इजी हो जाएगा, हमको मालूम हो जाएगा कि हम लोग को करना क्या है। ये हम लोग राइट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेते, उसके बाद हम लोग फिर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाते हैं, वहां से हम लोग रिवर्स गियर में हम लोग आ जाएंगे। तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, और यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा। तो अगर हमारा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा आ जाए तो हमारा काम चल जाए। तो ये हम लोगों का अब कहां से आएगा, ये दिया हुआ है, और साइन थीटा और कॉस थीटा में लेके जो 1 जो दिया हुआ है, इसी का हम लोग को कुछ यूज हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि बाकी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। कुछ होगा, लंबा चौड़ा कटेगा, सब होगा। इस 1 के लिए हम लोगों को जो साइन और कॉस में जो फॉर्मूला मालूम है, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मालूम है। अगर वो फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हम लोगों का एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है नीचे है। एक दूसरा काम अगर हम लोग करें, इसको हम लोग टेन और उसमें हम लोग बदल दें सेक में। तो हमने कहा था ना आपसे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद है, कौन सा था? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहां से हम लोग 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 बराबर हम लोग का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो 1 की जगह हम लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब एक और समस्या बची हुई है हम लोग के सामने, कि हम लोग को ये दिया हुआ है साइन थीटा और कॉस थीटा में। तो अगर 1 की जगह हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग फंस सकते हैं। अब क्या किया जाए? आइए, हम
हम लोग को टेन थीटा कॉस थीटा इस तरह की चीज है। सबसे पहले हमें जो लग रहा है, जो वास्तविक है, सबसे पहले इसको हम लोग डिवाइड कर दे, बात पहले खत्म करें। कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा, ये हम लोग का टेन थीटा हो जाएगा और ये सेक थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा से तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये दोनों चीजें हम लोगों की फर्क हो जाएगी। क्लियर? पहले हम लोगों ने 1 पे कोशिश किया, लेकिन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। किसी कॉमन चीज से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, हम लोग अगर किसी कॉमन नंबर से, तो ये एक समस्या आएगी। तो उसके लिए हम लोग कहते हैं कॉस थीटा से हम लोग का डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोग का ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमका फॉर्मूला हमारा फिट है, इसी का इस्तेमाल करना, ये हमारा क्लियर है। वो वाला इस्तेमाल नहीं होगा। हम चाहे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इस्तेमाल करें, हम इसी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। आप लोग इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है, दोनों से सेम रिजल्ट आना है। क्योंकि हमको ये ज्यादा पसंद है, इसलिए हम तो एक कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से लेके हम लोग चल रहे हैं। ये साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, फिर भूल गए। किसी को याद है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। वेरी गुड, चले कुछ तो आप लोग को याद हुआ। टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा। अब सही बना। अब हम जो 1 को जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में जब हम बदलेंगे तो हमारा टेन थीटा प्लस सेक थीटा हमारा कॉमन हो जाएगा, और कुछ हमको अब मिलना हमको शुरू हो गया। और ये हम लोग का हो गया, ये हम लोग ने ये क्या कर दिया बेटा, लापरवाही कर दी हमने। होती रहती कोई, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं, जिसको आप लोग कटिंग बोलते हैं। ये कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से हम लोगों का ये टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। क्लियर? अब इस 1 को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से। तो अब हम लोग का कितना हो गया? टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये एक साथ ले लिया। और ये जो 1 था, ये जो 1 था, इसको हम लोगों ने चेंज किया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में। क्लियर? और ये वाला हम लोगों ने टेन थीटा माइनस सेक थीटा लिया प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होगा? अरे क्या फर्क पड़ता, ठीक है। अब कोई कह रहा है इसको मत बदलिए, चलिए देखते हैं। टेन थीटा प्लस सेक थीटा हम लोगों ने इसको हम लोगों ने तोड़ दिया, तो ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट पेज पे। तो हम लोग कहां तक हम लोग पहुंच गए थे हम लोग? हाँ बेटा, इसी पेज पे रहे तो ज्यादा बेहतर हम लोग। सवाल है ये, तो सवाल तो पहले हम लोग हटा देते हैं, कुछ जगह मिल जाएगी। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में से हम टेन थीटा प्लस सेक थीटा हम लोगों का कॉमन हो जाएगा, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन हो गया। और यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा आना है, ये हो गया 1 माइनस ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा यहां से चला गया,
इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया था, तो ये ए प्लस बी इधर ले लिया है, तो 1 माइनस ए माइनस बी लेना है, तो 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हाँ 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा बीच में इन्होंने बता दिया था। अब हम ध्यान दे रहे हैं, ये तो सेम चीज हम लोग की आ गई है, तो हम लोग इसको हम लोग क्यों लिखे, हम लोग यही तो हमको चाहिए था। तो लिखते ही जब हमको दिखाई पड़ रहा है, हल्का सा अगर कॉन्शियस अगर है, तो जब दिखाई पड़ रहा है तो ये कट जाएगा, कोई बात नहीं। इसको हम लोगों ने अब नहीं बदला। और ये हम लोगों का हो गया, ये जो नीचे वाला है टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, उससे ये कट गया, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ये इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि माइनस इधर है प्लस इधर है, ऑर्डर सेम होने से। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा हम लोग आ गया, क्लियर। तो हम लोग का टेन थीटा प्लस सेक थीटा आ गया, तो ये हम लोगों का पता नहीं, अब ये 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस ये हम लोग का हो गया इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। हम लोग का लाना क्या है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये लाना है। तो ये इसको ऐसे ही नहीं करते हम लोग, हमारा टेन थीटा प्लस सेक थीटा हम लोग आ ही गया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा आ गया। हम लोग को नीचे लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाना है, तो हम लोगों ने 1 वाली आइडेंटिटी को यूज किया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 1 की जगह हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। 1 की जगह हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का ये दोनों कट गया था, टेन थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन 1 था, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। जब इसको हम लोग ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर से हम लोग खोलेंगे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो हम लोग के पास था टेन थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन 1 की जगह हम लोगों ने लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 की जगह हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो वही हम लोगों ने यहां पे इस्तेमाल कर दिया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसके फैक्टर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा अगली बात कल इसको हम लोग नहीं, कुछ सवाल और है उसको भी कल आप लोग को जो जो सवाल पूछने होंगे किसी को खास, वो आप लोग हमको डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा। अदरवाइज कल हम लोग अगले चैप्टर हम लोग शिफ्ट होते हैं, ताकि एक क्विक तरीके से हम लोग पूरा रिवीजन हम लोग कर सकें, ठीक है। कल मिलते हैं, ओके।